फ्रेंड्स या फिर ट्रैप। ये फ्रेंड्स जो हैं हमारे, वो हमारी फ्रेंडशिप के लिए हैं, हमको आगे उठाने के लिए हैं, या हमको नीचे गिराने के लिए है? क्या ये फ्रेंडशिप हमको कहीं ले जा रही है या हमको कहीं जाने से रोक रही है? ये फ्रेंड्स हमको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं या फिर हमारे लिए बैरियर बन के खड़े हुए हैं? दुनिया में हर एक चीज हमको आगे भी बढ़ा सकती है और हर एक चीज हमको नीचे भी गिरा सकती है। हमारे फ्रेंड्स कहां पर हैं? हमारी फ्रेंडशिप कहां पर है? अगर पेरेंट्स की नजर से देखें और मेरी नजर से देखें, कहीं दोनों की नजर में कुछ अलग तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नजर में तो मैं बोल रहा हूं मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हो नहीं नहीं बात ठीक नहीं है, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मेरा बच्चा बिगाड़ रहा है, इसकी संगत में मत रहो, उसकी संगत में मत रहो, ये खराब वो खराब। और ये बहुत बुरा लगता है। मैंने देखता हूं बहुत टीम्स को बहुत बहुत बुरा लगता है जब उनके फ्रेंड्स को बुरा बोला जाता है। जब उनके पेरेंट्स बोलते हैं इस फ्रेंड्स के साथ मत रहो, इस फ्रेंड्स के साथ मत रहो, तो पेरेंट्स को बहुत, बच्चों को बहुत बुरा लगता है। राइट, बी इन द चैट बॉक्स अगर आपको भी बुरा लगता है अगर कोई आपके फ्रेंड्स के बारे में बुरा लिखता है। राइट, बी इन द चैट बॉक्स, बी मींस बैड। अगर आपको बुरा लगता है अगर कोई आपको फ्रेंड्स के बारे में बुरा कहता है। राइट, फ्रेंड्स हमारी जान होते हैं, जानो जिगर होते हैं, हर एक चीज फ्रेंड्स से हम शेयर करते हैं। फ्रेंड्स ही तो वो हैं जो हमारे इमोशनल स्ट्रेंथ होते हैं, और उनको कोई बुरा बोल दे, ये तो ठीक बात नहीं है। फ्रेंड्स तो कभी बुरे होते नहीं। चलो अब देखते हैं नए नजरिए से फ्रेंड्स को, देखते हैं फ्रेंडशिप मैनेजमेंट को, देखते हैं हम कैसे अपनी फ्रेंडशिप से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे फ्रेंडशिप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे इस पे विनिंग पार्ट ला सकते हैं। राइट, आर इफ यू रेडी, राइट, आर इन द चैट बॉक्स इफ यू रेडी, राइट, आर इन द चैट बॉक्स इफ यू रेडी, दैट्स ग्रेट। चलो लेट्स बिगिन। सो हमने पहले बात किया था, अभी तक जो हमने बात किया है, हमने पहले बताया हम ग्रेड 9 में अगर हम हैं, तो ग्रेड 9 में अगर हम तेज नहीं है, ग्रेड 9 में हम कमजोर हैं, तो इसका मतलब ग्रेड 1 से 8 में कहीं कोई कमी है। आज अगर मैं वीक हूं तो इसका मतलब है मेरा पास्ट कहीं कोई वीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं आज का सेशन मुझे समझ में आएगा तभी आएगा जब इससे पहले के सेशंस मैंने किए होंगे। क्या आज भी तुम रोबोट तो नहीं हो? राइट, एन आर, मैं रोबोट नहीं हूं, नॉट अ रोबोट। राइट, एन आर इन द चैट बॉक्स कि अब मैं रोबोट नहीं हूं, जितना रोबोट था वो हो गया यार, अब मैं रोबोट रोबोट नहीं हूं। अगर थोड़ा बहुत हूं भी ना, तो अब रहूंगा नहीं थोड़े दिन के बाद। और चिंता मत करना, ये 14 जून को हो जाने दो। अगर किसी में भी जरा सी कमी बची है ना, अकेले एक एक को पकड़ के उस कमी को बाहर निकाल देंगे। डोंट वरी एट ऑल, कहीं से परेशान मत होना कि आप में कहीं पर से कोई कमी रह रही है। जो रह जाएगी उसको दूर करा देंगे। राइट, एनआर इन द चैट बॉक्स, मैं रोबोट नहीं हूं, नॉट अ रोबोट, नॉट अ रोबोट, नॉट अ रोबोट। यहां पर बात हो गई होगी, हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे हाथ में जो है हम उसकी बात करेंगे, जो मेरे हाथ में नहीं हम उसकी बात नहीं करते। पिछले सेशन में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। अगर जो मेरे हाथ में है जो मेरे हाथ में नहीं है, हमने बहुत अच्छे से समझा था। हमने समझा था कि विनिंग लोगों में क्या क्वालिटी होती है। जितने भी विनिंग लोग हैं वो कभी भी कोई बेस्ट काम नहीं ढूंढते करने के लिए। बेस्ट काम कहां मिलेगा यार, कोई काम बेस्ट नहीं होता। मैं काम को बेस्ट तरीके से करता हूं, ये बोलता है विनर। और लूजर बोलता है मैं तो बेस्ट काम ढूंढ रहा हूं, मुझे मेरे मन का काम नहीं मिल रहा, मुझे मेरे पैशन का काम नहीं मिल रहा, मैं क्या ही करूं, मुझे पैशन का काम ही नहीं मिलता। ये हर काम को पैशन बना देता है। ये कहता है विनर कि या तो जो पसंद है वो काम कर लो, और नहीं तो जो काम कर रहे हो उसे पसंद कर लो। क्या बोला? विनर बोलता है या तो जो पसंद है वो काम कर लो, और नहीं तो जो काम मिल गया उस काम को पसंद कर लो और उसमें अपना बेस्ट दे दो। और लूजर ढूंढेगा मेरे पसंद का काम नहीं, मेरे पसंद का काम नहीं, मेरे पसंद का काम ही कर रहा है। बेकार बात है। क्यों? क्योंकि विनर समझता है कि इंटेलिजेंट कौन। बात हो चुकी ना, कौन इंटेलिजेंट। लास्ट सेशन में बात की थी, इंटेलिजेंट का मतलब क्या? जिसको ये पता है मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या नहीं है। देन ऑल्सो वी लर्न अबाउट द रियल प्रेयर। असली प्रेयर क्या होगी? अगर भगवान मुझे मिल जाए तो मैं क्या एक चीज भगवान से मांग लूं? कौन सी एक चीज मांग लूं? कौन सी एक प्रार्थना मांग लूं? रुपए मांग लूं, पैसे मांग लूं, क्या मांग लूं? अगर रुपए मांगूं तो रुपए भी से तो कुछ मिलेगा, रुपए भी तो एक साधन हो गया। क्या मैं मांग लूं भगवान से? तो एक ऐसा साधन मांग लूं जो मेरी जिंदगी को आगे जीने में मदद करेगा। क्या होगा वो? मैं कृष्ण को ही मांग लूं। किसको मांग लूं? मैं कृष्ण को ही मांग लूं। कृष्ण मुझे मिल गए, फिर मैं कुछ और मांगू नहीं, मैं कृष्ण को ही मांगूंगा। और कृष्ण कौन है? कहते मैं समझ हूं। मैं इंटेलिजेंस मांगूंगा। क्या इंटेलिजेंस? मैं जिस काम को कर नहीं सकता उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं, जिस काम को मैं कर सकता हूं उसको मैं द बेस्ट कर दूं, और मैं दोनों में डिफरेंशिएट कर पाऊं। इसकी मेरी समझ होनी चाहिए, इसकी मुझे समझ होनी चाहिए। राइट, बी इन द चैट बॉक्स अगर ये बल्ब आपका जल चुका है तो। राइट, बी इन द चैट बॉक्स अगर ये बल्ब आपका जल चुका है तो। ये बल्ब को जगाने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, लगातार। और जब जला के ही मानेंगे, चिंता मत करना। ये मत सोचना कि ये कहीं एंड हो जाने वाला है। एंड कहीं नहीं होने वाला है, बल्ब जला के ही मानेंगे। राइट, देन व्हाट वी डिस्कस दुनिया में हर लड़ाई जीती नहीं जाती। बहुत सी लड़ाइयां छोड़ने के लिए होती हैं, कृष्ण ने भी छोड़ी थी। उन्होंने रणछोड़ दास कहलाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर
किसी भी कीमत पर ये नहीं बर्दाश्त किया, ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, इसका उनको कोई फर्क नहीं था। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, तो यार क्या कहेगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, कोई फर्क नहीं था। उन्होंने सही चुना। क्या चुना? सही चुना। तो सही चुनने के लिए मुझे अगर बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी छोड़ देनी पड़ेंगी तो मैं छोड़ दूंगा, इस बात की परवाह किए बिना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं लोगों की सोच से बड़ा हूं, लोगों की सोच मुझसे बड़ी नहीं है। करेक्ट? ये हमने डिस्कस किया। देन वी डिस्कस मन मर्जी एंड जरूरत मर्जी। हमने डिस्कस किया था पिछली बार में कि दुनिया में मन मर्जी वाले लोग कहते हैं मन मर्जी ही फर्जी है। लिखो 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 लिखो, कॉपी में लिखो। क्या लिखा? मन मर्जी ही फर्जी है। अगर कोई फर्जी काम कर रहा है मतलब वो मनमर्जी का काम कर रहा है। मन मतलब क्या, अगली स्लाइड में बात करेंगे। मतलब क्या? जरूरत मर्जी। जिसको दिख गई उसकी जरूरत, मैंने बताया था ना पिछली बार में, पानी का एग्जाम्पल लिया था। पानी की प्यास लग गई, फिर क्या मतलब है यार कि कोई तुमको कुछ और दे, तुम सोने चांदी हटा दोगे? तुम कहोगे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, पानी चाहिए। वैसा मैं प्यासा मर रहा हूं। पानी की प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, क्योंकि पानी की जरूरत होगी। जरूरत मर्जी अगर दिख गई, जिसको जिसका पैशन दिख गया उसको कुछ और दिखता नहीं, जरूरत मर्जी। जितने विनर्स हैं जरूरत मर्जी की बात करते हैं। अब बात करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन कहां से शुरू? आज का सेशन है इस मन को समझने से शुरू। और समझते हैं इस मन को। मन मर्जी, मन मतलब क्या? करेक्ट? सो देखो, चार चीजें होती हैं हमारे पास: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चार को अगर समझ डाला तुमने तो तुम अपनी लाइफ के एक और चरण में आगे बढ़ गए। अभी तक आप बहुत चरण क्रॉस कर चुके हैं। और मैंने हमेशा बोला एज नहीं स्टेज। क्या बोला? एज नहीं स्टेज। एज से कोई मतलब नहीं, तुम 8 साल के हो, 9 साल के हो, 10 साल के हो, 11 साल के हो, 12 साल के हो, 13 साल के हो या 100 साल के हो। तुम्हारी स्टेज, स्टेज मतलब तुम्हारी समझ का स्तर कितना बढ़ चुका है। और मैं देखता हूं, जो मैं आपसे बातें करता हूं ना, लास्ट में चैट में बातें जब करता हूं, या मैं चैट के जब क्वेश्चंस देखता हूं, या फिर मैं बाद में 1 to 1 जब बात कर रहा हूं, या बच्चे मुझको मैसेज कर रहे हैं, बच्चे मुझे वीडियोस बना के भेज रहे हैं, बच्चे मुझे वॉइस नोट में मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं देखता हूं बच्चे को क्वेश्चंस कहां पहुंच चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो मैं बोलूंगा कि आपके पेरेंट्स भी नहीं पूछ पाते। बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों को जो मैंने पढ़ाया तो वो नहीं पूछ पाते वो क्वेश्चंस जो बच्चे पूछ जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो मोटी चमड़ी हो चुके हैं और आप अभी सॉफ्ट हैं। और इस समय आपको बदला जा सकता है, आप बदल सकते हैं। थोड़ी देर और हो गई तो बदलना बड़ा मुश्किल है, आज आप बदल सकते हैं। यू आर रेडी टू चेंज, राइट? आर इन द चैट बॉक्स इफ रेडी टू चेंज, if you are ready to take command of your life, right? Are in the chat box if you're ready to take command of your life. That's great, that's great, so nice of you. क्या बात है। तो क्या बोल रहे थे? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। देखना मन का मतलब क्या, बहुत ध्यान से देखना। बुद्धि के पास हमने बोला था बुद्धि नहीं होती, बुद्धि के पास बुद्धि नहीं होती। और बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि मुझे किसी भी काम को करने के तरीके को बताती है। अब बुद्धि को कंट्रोल कौन कर रहा है, बात यह है। बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है मेरा मन, या बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है मेरा चित्त? अब मन क्या है, चित्त क्या है, इसको समझ लेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। बुद्धि किसके हाथ में है? कहते हैं ना बंदर के हाथ में अस्तूरा नहीं होना चाहिए। अगर बंदर के हाथ में अस्तूरा आ जाएगा तो क्या, यही मारेगा, यहां मारेगा, यहां मारेगा, यहां मारेगा, इसको काटेगा, उसको काटेगा। अगर नाई के हाथ में आ गया तो अच्छे से बाल बनाएगा, है ना? तो कहने का मतलब ये बुद्धि है किसके हाथ में? मन के हाथ में है कि चित्त के हाथ में? मन मतलब क्या है ये बताना। मन मतलब फर्जी। अब मन देखो क्या होता है। मन का मतलब, मन हमेशा बाहर से आता है। आप बचपन से लेके, ध्यान दीजिएगा, बचपन से लेके आज तक, मतलब जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, जिस दिन, उस दिन आपका कोई मन होता था कुछ करने का? कुछ नहीं। मन, कुछ पता ही नहीं था मन क्या करता, आपको कुछ पता ही नहीं था। मन के लिए इनपुट होना चाहिए, कोई डेटा होना चाहिए मेरे पास, मन करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अंदर। अब उस समय मेरा मन करता था? बिल्कुल मन नहीं करता था। क्यों मन नहीं करता था? कुछ पता ही नहीं था। लेकिन धीरे 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 मैंने लोगों को देखा। मैं जहां रहता था, मैं मम्मी को देखा, मैंने पापा को देखा, मैंने चाचा को देखा, मेरे चाची को देखा। मेरे आसपास बहुत ढेर सारी घटनाएं हुई, बहुत ढेर सारे इंसिडेंट हुए बचपन से लेके आज तक। तो विवेकानंद जी मन को क्या कहते हैं? देखना विवेकानंद जी क्या कहते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं अभी तक, बचपन से लेके आज तक, मेरे चित्त पर, मेरे चित्त पर मतलब मेरी प्योर सोल पर, मेरे चित्त पे अभी तक जितनी भी घटनाएं मेरे आसपास हुई हैं, चाहे वो छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, मम्मी हो पापा हो, जितनी भी चीजें मैंने आज तक देखी हैं, सबने एक इंप्रेशन डाला है। डाला ना इंप्रेशन? बचपन में कोई घटना हो गई होगी, उसका भी इंप्रेशन है आपके पास, है कि नहीं? राइट? यस इन द चैट बॉक्स अगर इंप्रेशन है। स्कूल में किसी टीचर ने मारा था, आज भी याद। मुझे रिक्शे वाले भैया जी ले जाते थे, मुझे आज भी याद। मैं किसी मूवी को देखने गया था, मैं रोया था, मुझे आज भी याद। जितनी भी सिचुएशंस हुई हैं, जितना भी मैंने खाना खाया है, जितनी जगह मैं गया, जितनी भी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, हर घटना ने मेरे ऊपर एक इंप्रेशन डाला है। इंप्रेशन का मतलब एक चित्र। मेरे चित्त पर मतलब मेरे सोल पर, मेरी प्योर कॉन्शियसनेस पर एक क्या डाला है? चित्र अंकित किया है, एक इंप्रेशन डाला है। और क्या कहते हैं मन क्या है?
चरित्र क्या है? मन ही मेरा चरित्र है। मेरा चरित्र तो बताता है, मेरा चरित्र मतलब मेरे जो सिम्टम्स है, मैं जैसे काम करता हूं, ये मन क्या है? मेरे चित्त पर आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं ने, इन सारे लोगों ने जो आज तक हमसे मिले हैं, सबने मिलकर मैंने चित्त पर एक चित्र अंकित किया है, और उस चित्रों के समूह को चरित्र कहते हैं। अब रिकॉर्डिंग में इसको बार बार सुनना, ठीक है? क्या बोला? मेरे चित्त पर, मेरे चित्त पर आज तक जितने भी लोग आए हैं, सबने कोई चित्र अंकित किया है, और उन चित्रों के समूह को चरित्र कहते हैं, वही मेरा मन है। अब मैं कहूं मेरा मन मंदिर जाने का होता है, क्यों? क्यों होता है मंदिर जाने का मन? इसलिए कोई बचपन से मैंने देखा है, हजारों बार मैं गया हूं, तो जो चीज मेरे सामने बाहर जितनी बार हुई है, मेरा उतना ही मन करता है। जिसके घर में दाल चावल ज्यादा बनता है, उसको दाल चावल खाने का ज्यादा मन होता है। अब तुमको इडली खाने का मन नहीं होता होगा अगर तुम नॉर्थ इंडियन हो, और साउथ इंडियन हो अगर तुमको आलू का पराठा खाने का मन नहीं होता होगा। अगर चाइनीज हो तो तुमको सांप खाने का मन करता होगा, और इंडियन हो तो वेजिटेरियन खाने का मन करता होगा। तो क्यों करता है? क्योंकि आसपास मैंने वो चीजें देखी। तो देखो मन क्या करता है, मन हमेशा बाहर की चीजों को देखता है। इट्स ऑलवेज सी द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। और हमने क्या सीखा? बाहर से आने वाली सारी चीज मेरे लिए एक प्रपोजल है। मन को यह बात नहीं पता। अब अगर ये बुद्धि बाय चांस मन की तरफ देख रहा है, क्या देख रहा है? बुद्धि मन की तरफ देख रही है, तो बुद्धि, बुद्धि तो के पास तो बुद्धि है नहीं। बुद्धि ने मन की तरफ देखा, ओ मेरा दोस्त कार ले आया, तो बुद्धि क्या तरीका बनाएगा, कैसे कार ले आए। बुद्धि ने देखा मन की तरफ, ओ मेरा तो दोस्त ये वाली गाड़ी ले आया, ये वाले कपड़े ले आया, मैं क्या करूं, मेरे दोस्त तो इतने मार्क्स ले आया, मेरे दोस्त तो ये ले आया, मेरा दोस्त तो ये ले आया। इसका मतलब है, जब जब बुद्धि मन की तरफ देखेगी, तो बाहर वाली चीजों को हम कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ेंगे। जितनी बाहर की चीजें हम कंट्रोल कर पाएंगे, और कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। यहां पर हम बाहर की चीजों को कंट्रोल करेंगे, कैसे पापा को कंट्रोल कर लें, कैसे मामा को कंट्रोल कर लें, कैसे नाना को कंट्रोल कर लें, कैसे कार को कंट्रोल कर लें, कैसे मार्क्स को कंट्रोल कर लें, कैसे जो अंदर की चीजें वो भूल जाएंगे, बाहर की चीजों को कंट्रोल। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? यू इन द चैट बॉक्स। थोड़ी सी टिपिकल हो रही होगी, रिकॉर्डिंग में एक दो बार देख लेना, बात समझ में आएगी। राइट, यू इन द चैट बॉक्स। देखो आगे की बात समझाने से पहले समझना बड़ा जरूरी है। राइट, यू इन द चैट बॉक्स अगर बात समझ में आ रही है। क्या मन का मतलब, जो चीजें मैं जितनी बार ज्यादा बार देख लूं, वही बात मेरा मन करने लग जाता है। ऐसा कभी हुआ है कि तुमको मन किया हो उस चीज का जो चीज तुमने कभी देखी नहीं? तुमको कभी डब्ल्यू चलाने का मन हुआ? डब्ल्यू चलाने का मन हुआ? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और डब्ल्यू पता ही नहीं। लेकिन अगर डब्ल्यू जैसी कोई चीज आ जाए जो आसपास के सब लोग चला रहे हो, तो तुम्हारा भी कल शाम को मन करने लग जाएगा चलाने का। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू जैसी चीज आसपास के है नहीं, इसलिए तुम्हारा मन करता नहीं। मन हमेशा बाहर की चीज है, और बुद्धि इस मन को पूरा कराने के तरीके ढूंढ रही है, और हमने इस बाहर वाली चीज से अपने आप को एसोसिएट कर लिया। और जब जब तुम बाहर वाली चीजों से अपने आप को एसोसिएट करोगे, तब तब तुम्हारा ईगो बढ़ेगा, अहंकार। तब तब अहंकार जन्म लेगा, क्योंकि तुमने अपने आप को एसोसिएट किया किस बात से? मेरा घर बड़ा है, मेरा घर और बड़ा है, मेरा घर और बड़ा है। अब मेरी पहचान मुझसे नहीं, मेरी पहचान बाहर वाली किसी चीजों से। और जब जब मेरी पहचान बाहर वाली किसी चीजों से होगी, तब तब मेरा अहंकार बढ़ेगा। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ईगो होगा। ओहो तुमने मेरा ये कर दिया, ओहो तुमने मेरा ये कर दिया, ओहो तुमने मेरा ये कर दिया। जब जब ये होगा, तब तब प्रॉब्लम होगी। करेक्ट? दूसरा क्या हो सकता है? बुद्धि कहां देख ले? इधर, चित्त की तरफ, इधर। ये प्योर सोल है आपके पास, प्योर थॉट है आपके पास। दो विचार होते हैं हमेशा, एक अंदर से जो कहता है क्या सही, और एक बाहर से वो। तो कहने का मतलब है, बुद्धि किसके साथ है? बुद्धि मैं के साथ है, मतलब मन के साथ है, या बुद्धि सही के साथ है? इसको सब सही गलत पता है। एक 3 साल के बच्चे को सारा राइट रॉन्ग पता है। आपको भी इस बाल गीता समर कैंप शुरू करने से पहले ही सारा सही गलत पहले से पता था। राइट इन द चैट बॉक्स RW अगर राइट रॉन्ग आपको पहले से पता है। राइट इन द चैट बॉक्स RW अगर राइट रॉन्ग आपको पहले से पता था। इस यहां पर कोई नया राइट रॉन्ग नहीं पता चला आपको, सारा राइट रॉन्ग आपको पहले से पता था। क्या बात करें, मैंने कोई आपको राइट रॉन्ग बता दिया? सारा राइट रॉन्ग आपको पहले से पता था। आपको जो नहीं पता था, कैसे राइट रॉन्ग का मैं चुनाव कर लूं, कैसे मैं राइट रॉन्ग पर चल जाऊं, ये नहीं पता था। राइट रॉन्ग तो सबको पता था। तो कैसे बताऊं? जब तक ये बुद्धि पलट के इधर नहीं देखेगी, तब तक प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। राइट? सो तब तक अब अहंकार गायब।
क्योंकि मैं सही के साथ हूं। तब अहंकार कैसे आएगा? कृष्ण में भी तो ना, कृष्ण कहते थे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, हर जगह क्या बोल रहे थे? मैं समझ हूं। जब जब अंदर बात आएगी तब ही वो मैं क्या होगा? वो मैं अहंकार का मैं नहीं होगा, वो अहंकार का मैं नहीं होगा। और जब जब मैं इधर देखूंगा ये अहंकार का नहीं होगा। ये मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार को बच्चों की भाषा में जैसे समझा सकता था, बच्चों के लिए जैसे समझा सकता था। अभी यही क्लास अगर किसी बड़े की होगी तो शायद किसी और लैंग्वेज में समझाएंगे, बट बच्चों को जो समझानी चाहिए थी बच्चों के लेवल से, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। राइट, यू इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आया कि भैया मेरी बुद्धि अगर बाहर देखेगी तो बाहर ही जाएगी, फिर वो उल्टा सीधा काम करेगी, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मन का मतलब रिमोट किसी और के हाथ में, बाहर वाली चीजें कंट्रोल कर रही हैं और मैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इनको कहां से कंट्रोल कर पाऊंगा? मैं तो केवल इसको कंट्रोल कर सकता हूं, या कहे कि ये मुझे कंट्रोल कर ले। इसको क्या कंट्रोल करना है? ये मुझे कंट्रोल कर ले। तो मैं इसके हिस्से में चला जाऊं तो ठीक, मैं इसके हिस्से में चला जाऊं तो गलत। अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरी बुद्धि इसके 20-20 तरीके ढूंढेगी, इधर जाऊंगा तो इसके 20-20 तरीके ढूंढेगी। राइट, यू इन द चैट बॉक्स समझ में आ गई बात? समझ में आ रही ना बात? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं। जो पहले सेशन में आपको बताया था, गुरु मतलब क्या? गुरु, गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला। तो गुरु मतलब जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। कौन गुरु है? गुरु वो है जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। राइट इन द चैट बॉक्स यस इफ यू अग्री। राइट इन द चैट बॉक्स यस इफ यू अग्री। गुरु कौन है? जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। राइट, यस इफ यू अग्री। नो माय डियर, गुरु वो नहीं है। गुरु वो नहीं है जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। गुरु वो है जो आपको अंधेरा आपका दिखा दे और आपको बता दे कैसे बाहर निकलना है। वरना कब तक आपको ले जाएगा बाहर? कब तक ले जाएगा? दिन भर यही काम करेगा। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भवः, अपना दीपक खुद जलाओ। मैं आपको बता रहा हूं आपका दीपक कैसे जलेगा। मैंने आपको टूल्स दिए हैं अपने दीपक जलाने के। अपने दीपक को खुद जला लो, यहां से हटके यहां आ जाओ, मेरी कोई जरूरत नहीं। कृष्ण मुक्ति देते हैं, गीता मुक्ति देता है। अगर तुम कृष्ण के चक्कर में भी पड़ के रह गए, अगर तुम गीता के चक्कर में भी पड़ के रह गए, किसी भी चक्कर में पड़ गए, तो वो फिर मुक्ति नहीं है। तुम्हें केवल एक चक्कर में पड़ना है, किसके? अपने चक्कर में। स्वराज, बात हुई थी ना, स्वराज, स्वराज के चक्कर में पड़ रहा है। शैल आई गो अहेड? राइट आर इन द चैट बॉक्स इफ यू रेडी टू गो अहेड। राइट आर इन द चैट बॉक्स इफ यू रेडी टू गो अहेड। राइट आर इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। अब देखो, दोस्त दुश्मन, बात क्या है? देखो पीछे से पिक्चर से दोस्त जैसा लग रहा है ना? दोस्त जैसा लग रहा है, बट इसको कभी कभी हम दुश्मन समझ लेते हैं। पीछे से देखो दुश्मन जैसा लगता है, बट बाहर से कभी कभी हम इसको दोस्त समझ लेते हैं। यही तो होता है। या फिर जो मेरी नजरों में दोस्त है वो पापा की नजर में दुश्मन है, या फिर जो मेरी नजर में दुश्मन है वो पापा की नजर में दोस्त है। ऐसा ही तो हो रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है। मतलब दोस्त और दुश्मन के बीच में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जो मुझे दोस्त लगता है मेरी मम्मी को दुश्मन लगता है, जो मुझे दुश्मन लगता है मम्मी कहती है इसको दोस्त बना लो, इसके साथ रहो। होता है कि नहीं होता? राइट, यस इन द चैट बॉक्स अगर ये कंफ्यूजन होता है। और देखते हैं दोस्त और दुश्मन की बात क्या है, और हम किसको दोस्त समझते हैं, हम किसको दुश्मन समझते हैं, और एक्चुअली होगा क्या। करेक्ट, देखते हैं हम किसको दोस्त समझते हैं, किसको दुश्मन समझते हैं। दोस्त का मतलब क्या? दोस्त का मतलब हम क्या समझते हैं? हमारे लिए दोस्त की परिभाषा क्या है? मेरे लिए दोस्त की परिभाषा है जब दो, दो दो मतलब टू, राइट, जब दो मिलके आपस में अस्त हो जाए। अस्त का मतलब जैसे सूरज अस्त होता है ना, सेट डाउन हो जाता है, गायब हो जाता है। दो मिलके आपस में अस्त हो जाएं, उसको हम दोस्त कहते हैं। नोट करना कॉपी में। जब दो मिलके आपस में अस्त हो जाएं, अस्त का मतलब एक में मिल जाएं। करेक्ट। सो व्हेन टू मीट्स टुगेदर एंड बिकम वन, व्हेन टू मीट्स टुगेदर बिकम वन, वी से हिम व्हाट? दोस्त। हम उसको दोस्त बोलते हैं। मतलब अब ऐसे समझना, जो मेरा मन कर रहा है वही मेरे दोस्त का मन कर रहा है। मतलब मेरा मन और किसी और का मन अगर मिल गया, मैं बोलूंगा तो दोस्त है यार। मेरा मूवी जाने का मन हो रहा है, उसका मूवी जाने का मन, अरे क्या दोस्त है यार, क्या बात है यार, कितना प्यारा दोस्त है। मेरा सिगरेट पीने का मन, उसका सिगरेट पीने, अरे क्या दोस्त है यार, क्या बात है। मेरा ये करने का मन, उसका वो करने का मन, अरे क्या बात है यार। मेरा यहां जाने का मन, उसका वहां जाने का मन, अरे क्या बात है यार। मतलब मैंने सही और गलत के आधार पर चुनाव नहीं किया। मेरा चुनाव मेरे दोस्त का मेरी सोच से तुम मिलते हो कि नहीं मिलते हो। मतलब मैं सही के साथ नहीं हूं, जो सही के साथ हो ना हो मुझे उससे मतलब नहीं। जो मेरी सोच के साथ है, जो मेरी सोच को वैलिडेट कर दे, हम उसको दोस्त बोलते हैं। राइट, यस इन द चैट बॉक्स अगर ये बात डेफिनेशन सही है तो। आप रिलेटिव में किसको पसंद करते हैं? जो हाँ आपकी सोच जैसा सोचे। सही गलत से कोई मतलब ना, 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 सही गलत से क्या मतलब हुआ? मैं तो मेरी जैसा सोचो तो बात हो गई। मतलब दोस्त मतलब क्या? जो मेरी तरह सोचे उसको मैं क्या बोलूंगा? दोस्त बोलूंगा। और इसको क्या बोलूंगा? दुश्मन। मतलब दुष्ट मन। क्या? दुष्ट मन। ऐसा मन जो दुष्ट हो उसको मैंने दुश्मन बोला। तो दुष्ट मन का मतलब क्या हुआ? दुष्ट मन का मतलब गलत है या नहीं? हाँ हाँ, गलत का मतलब नहीं है। जो मैं सोच रहा हूं
उससे अलग सोच ले तो दुश्मन। मतलब मैं कह रहा हूं सिगरेट पियो, वो कह रहा है नहीं सिगरेट मत पियो, क्या हो गया? अरे बड़ा दुश्मन है। मतलब तुम्हारे जैसा नहीं सोचेगा तो दुश्मन हो गया, और तुम्हारे जैसा सोचेगा तो तुम्हारा दोस्त हो गया। अरे भैया कोई सही गलत पैरामीटर होगा, या फिर पैरामीटर तुम्हारे जैसा सोचना होगा। व्हाट शुड बी द पैरामीटर, टेल मी। पहला सही गलत पैरामीटर होना चाहिए, दूसरा मेरे जैसा सोचना या मेरा जैसा नहीं सोचना पैरामीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला कि दूसरा? पहला मतलब सही और गलत पैरामीटर होगा, और दूसरा जो मेरे जैसा सोचेगा वो दोस्त, मेरे से नहीं सोचेगा दुश्मन। क्या होना चाहिए? अब दो तरीके की जिंदगी है, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी। डिपेंड करेगा आप कौन सी जिंदगी जीना चाह रहे हैं, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी। हम फ्रेंडशिप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आम जिंदगी वाला आदमी क्या ही करेगा, बात तो मेंटोस जिंदगी वाला करेगा। मेंटोस जिंदगी का मतलब मैं सही के साथ हूं। किसके साथ हूं? सही के साथ हूं। मैं के साथ नहीं हूं। मैं के साथ नहीं हूं, मैं सही के साथ हूं। अगर सही होगा तो मैं किसी की भी बात मानूंगा, और अगर गलत होगा तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। ये सही और गलत चेक कैसे होगा वो हम आपको पहले बता चुके हैं, करेक्ट? अब देखो, मैंने बोला था दो तरीके की जिंदगी है, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी। अब मैं दोनों दिखाता हूं, आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी क्या होती है। नंबर वन, पहला चैलेंज मुझे टीन्स में दिखता है, मैंने बहुत टीन से बात की तो मुझे कुछ चैलेंज दिखे। नंबर वन जो फ्रेंडशिप चैलेंज मुझे दिखता है, क्या? फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टडीज। ओ हो, मेरे दोस्त ना मुझे स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर मेरे दोस्त मुझे गलत रास्ते पे लिए जाते हैं, या मेरे दोस्त मेरे ये करते हैं वो करते हैं, मेरे दोस्त के चक्कर में बहक जाता हूं। अच्छा, ऐसा है? दोस्त के चक्कर में तुम बहक जाते हो? इसका इंपैक्ट क्या होता है? पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस और लैक ऑफ फोकस। अच्छा, दोस्तों के चक्कर में तुम हो जाते हो, मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं दोस्तों के साथ रहता हूं और दोस्त चूंकि मेरे गलत हैं इसीलिए मैं गलत हो जाता हूं। अच्छा, तो मतलब तुम ये बोल रहे हो कि दोस्त तुम्हारे बहुत मजबूत है और तुम बहुत कमजोर हो? क्या बता रहे हो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। चूंकि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, चूंकि मैं पानी के जैसा हूं। पानी मतलब अगर इस बॉटल में डाल दो तो इस बॉटल के जैसा हो जाएगा, और अगर इस बॉटल में डाल दो तो इस बॉटल के जैसा हो जाएगा। मतलब तुम मूर्ख हो, या तुमने अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया। क्या किया? तुम मूर्ख हो या तुमने अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया। मतलब मैं जिसके साथ होऊंगा मैं वैसा बन जाऊंगा। मैं योगी के साथ होऊंगा तो योगी, और डाकू के साथ होऊंगा तो डाकू। मतलब मैं आतंकवादी के साथ होऊंगा तो आतंकवादी। तो फिर ये तो बात हो गई कि धोखेधड़ी में अगर तुम बाई चांस तुमको कोई आतंकवादी संगठन पकड़ ले तो तुमको बना देगा आतंकवादी, फिर तुम मानव बम बन के टहलोगे, किसी को भी दगा दोगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब मैं किसी कहने से बदल जाता हूं। ऐसा आदमी दो तरीके के लोग होते हैं, एक मजबूर, एक मजबूत। लिखो इसमें क्या होगा वो। ऐसा आदमी जो किसी अपने दोस्त को देख करके स्टडी में डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसा आदमी मजबूर होगा कि मजबूत होगा? ऐसा आदमी क्या 90 मिनट्स के रिव्यू वाला होगा? क्या ऐसा आदमी ये देख पा रहा है कि मैं अपनी सुनूं कि लोगों की सुनूं? ये फिर आदमी ने पहले के सेशन सुने किए, मतलब ये आम आदमी है, ये मेंटोस जिंदगी वाला आदमी तो नहीं है। तुम मुझे बताओ तुम्हारी कौन सी जिंदगी है, आम जिंदगी की मेंटोस जिंदगी? ए मींस आम जिंदगी, एम मींस मेंटोस जिंदगी। क्या जिंदगी है तुम्हारी? राइट इन द चैट बॉक्स, तुम्हारी जिंदगी क्या है? आम जिंदगी की मेंटोस जिंदगी? मैं उस किसी बच्चे से बात नहीं कर रहा हूं जिस बच्चे ने बाल गीता के सेशंस नहीं किए। मैं उससे बात कर रहा हूं जिसने बाल गीता के सेशंस किए हैं, और जिसने सेशंस किए हैं उसको पता है आई विल टेक माई चार्ज। कोई दोस्त आकर के मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगा, इतना मजबूर तो मैं नहीं हूं। इवन मैंने कहा था कि ये क्या है, पानी बरसना। कृष्ण कहते हैं जो सिचुएशन में तुम्हारे नहीं है उसको बदलने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको बदलने की कोशिश मत करो, अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत करो। पानी बरसा ये मेरे हाथ में नहीं है, हा हा हा, ये मेरे हाथ में कहा है? पानी बरसना मेरे हाथ में कहा है? ये तो पानी बरसेगा, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मुझे करेंगे, लेकिन मैं भीगूंगा कि मैं नहीं भीगूंगा ये मेरे हाथ में रहेगा। दिस इज इन माई हैंड। मैं भीगूंगा कि नहीं भीगूंगा, ये भीग गया पूरा एकेडमिक्स, और नहीं भीगने वाला टीचर्स टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अब ऐसी जगह पे मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं तो नहीं भीगूंगा। अब मुझे क्या चाहिए? ऐसे माहौल में जहां सब मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस माहौल में मैं बाहर निकलने के लिए टाइम मैनेजमेंट का यूज करूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन का यूज करूंगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मैं इस बरसते पानी में नहीं भीगूंगा। इट इज माई चॉइस। और जिसने ये चॉइस नहीं कर पाई, मैंने बोला था ना बुद्धि को क्या चाहिए? चॉइस चाहिए। सबसे पहला विवेक चाहिए, बुद्धि से पहले विवेक चाहिए। बात हुई थी ना, बुद्धि से पहले विवेक चाहिए। विवेक डिसाइड करेगा ये करना है कि नहीं करना है। एक बार आप डिसाइड कर लोगे नहीं मुझे ये नहीं करना, तो नहीं करने के रास्ते बताएगा, और बोलोगे ये तो हो ही जाता है, डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं, तो आपकी बुद्धि डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका भूलेगी। मुझे बताओ क्या करना है, डी वाई या डी एन?
डी वाई मतलब यस डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। डी एन का मतलब पानी बरसेगा तो बरसेगा, मैं तो नहीं भीगता, इट इज माई चार्ज। और जिस दिन यहां आ जाओगे उस दिन तुमको इसके रास्ते तुम्हारा ब्रेन दिखाने लग जाएगा, क्योंकि हमको पता है ब्रेन वर्क्स लाइक अ गूगल, राइट। डिस्ट्रैक्शन यस या डिस्ट्रैक्शन नो, नॉट एट ऑल। दिस इज माई चॉइस बेबी, दिस इज माई चॉइस। कोई और मेरी जिंदगी को आके रिमोट की तरह चलाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर फ्रेंड से क्या पॉसिबल है भाई, क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत है तुम जाओगे, फ्रेंड्स गॉसिप करते हैं, बैक बाइट करते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, फ्रेंड्स तुम्हारे कंट्रोल में है? टेल मी। ये आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी जाकर के फ्रेंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी ये करेगा, इमोशनल हार्ट एंड ब्रोकन ट्रस्ट, ओहो हो मैं तो इमोशनली ब्रेक हो गया, मैं तो इमोशनली ब्रेक हो गया। ऐसा आदमी इमोशनल नहीं है, राइट इन योर नोटबुक। ऐसा आदमी इमोशनल नहीं है, ऐसा आदमी लूज इमोशनल है। क्या बोला मैंने? ऐसा आदमी इमोशनल नहीं है, ऐसा आदमी लूज इमोशनल है। जिसके इमोशंस उसको कमजोरी दें उसको लूज इमोशनल बोलेंगे। ओ मेरा बच्चा बड़ा इमोशनल है, अगर तुमने उससे कुछ बोल दिया वो रो देगा पे, ये इमोशनल है? पागल वागल हो गए हो क्या? ये लूज इमोशनल है। जरा से कोई बात हो गई, हाँ मेरे बच्चे को कुछ बोला नहीं, बड़ा इमोशनल है ना, ये पागल वागल हो गए। ये लूज इमोशनल है। लूज इमोशनल का मतलब जब मेरे इमोशन मुझे कमजोरी दें, और इमोशनल का मतलब जब मेरे इमोशंस मुझे मजबूती दे। ये जो हो रहा है, अगर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं तो ठीक है, वरना मैं बाहर बाहर को कंट्रोल करता नहीं। ये पानी बरस रहा है, मेरे हाथ में है, मैं भीगूंगा कि मैं नहीं भीगूंगा। डेवलप्स इमोशनल मैच्योरिटी एंड पेशेंस। आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा? कैसे होगा? तो मुझे बताओ। अगर तुम गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, बिक्की चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, जो भी तुम चलाते हो, मान लीजिए अच्छी अच्छी रोड पे चलाते हो, तो तुम अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। या तुमको अगर खराब रोड मिल जाए चलाने के लिए तो तुम अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। मुझे बताओ अच्छी की बुरी, ए या बी? ए या बी? अच्छी, ए मींस अच्छी रोड, बी मींस बुरी रोड। अच्छी रोड पे चल के तुम अच्छे ड्राइवर बन जाओगे, या बुरी रोड पे चलाओगे, विपरीत की स्थितियों में चलाओगे तो तुम अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। जितनी ज्यादा बुरी रोड होगी, क्या तुम्हारे पास उतने अच्छे ड्राइवर बनने का चांस होगा? मैं अगर बहुत बुरी बुरी रोड्स पे गाड़ी चला लेता हूं, मैं खेतों की मेड़ों पे भी चला लेता हूं, मैं अगर पतली गलियों में भी चला लेता हूं, मैं अगर ईंटे पत्थर की रोड पे भी चला लेता हूं, मैं इवन पहाड़ पर भी चढ़ा लेता हूं, तो मैं अच्छा ड्राइवर कि तुम अच्छे ड्राइवर? तुम चला लेते हो अपने गली में, तुम चला लेते हो हाईवे पे, तुम अच्छे ड्राइवर कि मैं अच्छा ड्राइवर? तो मुझे बताओ, अगर तुम ऐसे किसी रास्ते पे चल रहे हो जहां पर तुम्हारे आसपास सारे लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, सारे लोग मैं कहता हूं सारे कर रहे हैं, छोड़ दो, तो ऐसी रोड मुश्किल वाली रोड है कि आसान वाली रोड? मुश्किल रोड है। ऐसी रोड पे अगर तुमको चलने को मिल गया, तो मुझे बताओ तुम ज्यादा मजबूत बनोगे कि ज्यादा मजबूर बनोगे? देखो एक चीज हमको अपने पीएम से सीखनी पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री एक बात बोलते हैं, और नोट कर लेना इस बात को अपने पास। क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री? मैंने तो सीखा इस बात को, क्या? आपदा में अवसर। क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी? आपदा में अवसर। मोदी जी बोलते हैं, कोरोना के टाइम बोला था उन्होंने, आपदा में अवसर। क्या आप किसी आपदा में भी अवसर ढूंढ सकते हैं? ये तो आपदाएं हैं माय डियर, इसमें तुम रो चिल्ला भी सकते हो, मर भी सकते हो, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढ सकते हो। राइट इन द चैट बॉक्स आपदा में अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस। टू फाइंड अपॉर्चुनिटी इन द क्राइसिस। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सी की ओ। सी मींस तुम्हें क्राइसिस दिखती है, कि ओ मतलब तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है? तुम्हें क्या दिखता है? सी मतलब क्राइसिस या ओ मतलब अपॉर्चुनिटी। और तुमको क्या लग रहा है ये क्लास केवल बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए? आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखेंगे, ये जितना फ्रेंड्स में काम आएगा उतना ही हस्बैंड में काम आएगा, उतना ही वाइफ में काम आएगा, उतना ही इंप्लॉयर में काम आएगा, उतना ही इंप्लॉय में काम आएगा। एवरीवेयर। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल, राइट? हाँ बोलो मुझे। सीईओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब मुझे बताओ थर्ड क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। हा हा हा, मैं अगर ऐसा करूंगा और मैं ध्यान नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा? मिसिंग आउट नहीं। मिसिंग और मिसिंग आउट नहीं। तुमको क्या लगता है मुझे बताओ? अगर मेरे बुरे फ्रेंड्स हैं तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए या साथ छोड़ देना चाहिए? मेरे बुरे फ्रेंड्स हैं जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो कोई उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके साथ रहना चाहिए कि यस नो? राइट इन द चैट बॉक्स, यस नो, यस नो। राइट इन द चैट बॉक्स, यस नो, यस नो, यस नो। मुझे अगर मेरे बुरे फ्रेंड्स हैं, मुझे उनके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यस नो, यस नो, यस नो। नहीं रहना चाहिए ना? नहीं रहना चाहिए ना? ये कौन सी बात हुई? ये तुम अपॉर्चुनिटिस्ट नहीं हो गए? मतलब तुम्हें दोस्ती से ज्यादा तुमको अपॉर्चुनिटी दिखती है? तुमने दोस्त में भी अपॉर्चुनिटी देखी? भाई साहब टेढ़ा है पर मेरा है। अगर कोई मेरा दोस्त है तो फिर वो मेरा है, मरते दम तक मेरा है, कितना भी गलत हो जाए वो मेरा ही है। ये संभव नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगा ना। तुम दारू पीने लगे मैं तुमको छोड़ दूंगा ना। लेकिन ऐसी कोई ताकत नहीं जो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और तुम मुझे पिला दो, ये संभव नहीं है। तुम सिगरेट पीने लगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। लेकिन यह भी संभव नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और तुम्हारे चलते मैं पी लूंगा ना।
मेरे चलते तुम छोड़ दो तो ठीक, तुम्हारे चलते मैं पीने लग जाऊं, मैं इतना कमजोर हो जाऊंगा। हाँ, अगर मैं तुमसे मजबूत हुआ, देखो एनर्जी ज्यादा से कम की तरफ जाती है, पानी ज्यादा से कम की तरफ जाता है, कम होगा तो ज्यादा वाला नहीं है, कम ज्यादा में नहीं जाएगा, ज्यादा वाला कम में जाएगा। गैस ज्यादा से कम में फ्लो करती है। अगर तुम मजबूत होगे, स्थित प्रज्ञ होगे, कृष्ण के स्थित प्रज्ञ, कृष्ण का संभाव मैंने बताया ना कैसे बनते, अगर तुम संभाव में होगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक पाएगी। फिर तुम जाना खुले में और अपने दोस्तों के बीच में बैठ जाना। अगर मेरे दोस्त हैं जो बियर बार में बैठते हो और बियर में बार में जाके ड्रग्स लेते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको विवेक दे दूं, उनकी बुद्धि दे दूं, मैं उनके साथ बैठूंगा, बट मैं पी लूंगा। इतना पागल तो मैं नहीं हो सकता। इतना पागल मैं कैसे हो सकता? इतना पागल तो वही हो सकता है जो आम जिंदगी में जी रहा है, जो मिंटॉस जिंदगी में, वो कैसे हो सकता है? राइट ए इफ यू अग्री, राइट ए इफ यू अग्री, यस, बात तो मैंने कभी सोची नहीं। एंड राइट बी इफ ये बल्ब जला यार, राइट बी अगर बल्ब जला, ये वे छोड़ो, राइट बी अगर बल्ब जला तो, कि अभी तक सब लोग बोलते हैं, तो मैं पेरेंट्स से बोल रहा हूं, मत बोलना अपने बच्चों से, बचा के मत रखना अपने बच्चों को आंचल में। अगर आंचल में बचा के रखा तो कब तक बचा लोगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, जिन बच्चों को जितना बचा के रखा गया, वो बच्चे उतने ही गलत रास्ते पे गए। मुझे बताओ, आज से 100 साल पहले पेरेंट्स ज्यादा कंसर्न थे कि आज पेरेंट्स ज्यादा कंसर्न है? आप बोलोगे नहीं, 100 साल पहले इतना कंसर्न नहीं थे, आज ज्यादा कंसर्न है। तो मुझे बताओ, बच्चे पहले हाथ से निकलते थे कि आज ज्यादा हाथ से निकलते हैं? मतलब तुम्हारा कंसर्न बच्चों को हाथ से बाहर निकालना, कंसर्न नहीं करना है, कंसर्न नहीं करना है, दोनों कानों के बीच में यहां पर कुछ दे देना है। कंसर्न नहीं करना है, दोनों कानों के बीच में यहां पर कुछ दे देना है, यही देने के लिए मैं आया हूं। डोंट वरी एट ऑल। अगर जरा भी आपको लगता है कि आपके बच्चे में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम रह रही है, इसको इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत है, इसको 1 to 1 बात करने की जरूरत है, डोंट वरी एट ऑल, एक और सेशन हो जाने दीजिए, विल कम विद दैट, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं ये काम। करेक्ट? तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझ में अकेला चूज जाऊंगा, एंग्जाइटी एंड सेल्फ डाउट आएगा, हाँ मैं अकेला रह गया, एंग्जाइटी आ रही है मुझे, नहीं भाई, बिल्ड्स सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग। यार ये कौन सी बात हुई? ये सेल्फ अवेयरनेस लेके आएगी, आखिर कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, क्यों मैं किसी भी ग्रुप से बाहर निकल रहा हूं, क्या वाकई ग्रुप वाले मुझसे कुछ और चाह रहे हैं, तो मैं हो नहीं सकता ना। और अगर मेरी तरफ से कोई गलती है तो मैं सुधारूंगा जरूर, अगर मेरी, मैं उसको रिव्यू करूंगा, सेल्फ अवेयरनेस करूंगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो चाह रहा है कि मैं, मुझे वो तभी शामिल करेगा जब मैं उसके जैसा बन जाऊंगा, तो फिर मुझे वहां नहीं जाना, फिर मुझे वहां नहीं जाना। मैं रहूंगा वहां पर, उनके बीच में रह सकता हूं, उनकी तरह बिना बने, बिना छुए हुए मैं रह सकता हूं। जैसे कहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं, चंदन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर चंदन से कोई कह दे, क्या फर्क पड़ जाएगा चंदन को? अगर चंदन से कोई कह दे सांप कि मैं नहीं लिपटूंगा, तुमको जहर पीना पड़ेगा, तो चंदन कहेगा निकल ले यहां से, चलो निकलो, निकल लो यहां से, अब नहीं चाहिए तुम। हाँ वैसे तो ठीक था, मैं ठंडा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आओ मेरे दोस्त, आओ मेरे साथ खूब मस्ती करो, मेरे चारों तरफ खूब सांप लिपट जाओ, चंदन के पेड़ पे चारों तरफ खूब सांप लिपट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोशिश की, क्या, कि चंदन के पेड़ में विष डालने की, और तुमने कहा मैं तभी साथ रहूंगा, डाल तो तुम सकते नहीं, कोशिश तुम क्या करोगे, डाल ही नहीं सकते तुम, वो तो मेरी चॉइस है, तुम क्या डालोगे। लेकिन अगर तुमने कहा कि चंदन के पेड़ को मैं अकेला छोड़ दूंगा, तो छोड़ दे अकेला, ना ना मुझे चाहिए नहीं, ऐसे क्या चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट मुझे होगा, तुम्हें होना चाहिए। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। राइट इन द चैट बॉक्स, आपको कौन सी जिंदगी चाहिए, आम के मेंटोस, कौन सी जिंदगी चाहिए यार? मेंटोस जिंदगी चाहिए, हाँ चाहिए ना, मेंटोस जिंदगी सभी को चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए, मम्मी को भी चाहिए, पापा को भी चाहिए, राइट। फिर क्या है, पीयर प्रेशर और लुक कूल और कंपैरिजन, ओहो हो, वही मन वाली बात ना, इधर बुद्धि ये देख रही है बाहर, क्या, पीयर प्रेशर, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त के 60 आ गए, मुझे भी 60 चाहिए, मेरे दोस्त के 90 आ गए, सब प्रपोजल है। ये जितना भी कंपैरिजन है सब प्रपोजल है। मैं किसी को देख के अंधी दौड़ में नहीं दौड़ता। अगर मैं आम जिंदगी में हूंगा तो मैं क्या करता हूं, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड फेक इमेज। अब मेरी इंडिविजुअलिटी तो है नहीं, मेरे अंदर तो कोई वैल्यू है नहीं, मैं तो छोटा हूं, सामान बड़ा है, मैंने बात की थी ना, मैं बड़ा कि मेरी चीजें बड़ी, मेरी पहचान मेरी चीजों से कि मेरी चीजों की पहचान मुझसे, मेरी पहचान मेरे कोट से या फिर कोट की पहचान मुझसे। ये बोला जाएगा कि सनी सर इस कोट में अच्छे लगते हैं, या फिर ये कोट सनी सर पे अच्छा लगता है, ये कोट सनी सर इसलिए पहन रहे हैं कि सनी सर इस कोट में अच्छे लगते हैं, कि तुम इसलिए पहन रहे हो कि सनी सर पहनते हैं। मतलब इस बात का है कि मेरी पहचान इस कोट से बड़ी कि मेरी पहचान इस कोट से छोटी। क्या मैं, ये तो नहीं लग रहा है मुझे कि इस कोट के चक्कर में मेरी पहचान बन रही है, इस कोट से मेरी पहचान बन रही है, तुम मुझे इसलिए सुन रहे हो कि मैं ये कोट पहने हूं, तुम मुझे इसलिए देख रहे हो कि मैं कोट पहने, ना 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 ना, तुम इस कोट को इसलिए देख रहे हो क्योंकि इसको मैंने पहना है। अगर ये बात आ गई तो काहे का कंपैरिजन, किस बात का कंपैरिजन? आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, ये तो सारे पानी है, ये तो सारी बरसात है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता।
मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूं। इनकरेज ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशंस, मेरे एक्सप्रेशंस जो मुझे करना है, मुझे मतलब इस बात से, मुझे मतलब तुम क्या कहते हो, मुझे कोई मतलब नहीं तुम क्या कहते हो। तुमने कहा मेरे लिए प्रपोजल है, मैं चेक कर लूंगा, मानना होगा तो मान लूंगा, रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट कर दूंगा, लेकिन मैं इसलिए करूंगा कि तुम करते हो, तो मेरी बुद्धि को पता है, ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, बुद्धि को पता है कहां क्या करना है। नेक्स्ट इज व्हाट? इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन वन फ्रेंड। आहा, एक ही तो फ्रेंड है मेरा, एक ही तो फ्रेंड है मेरा, ये फ्रेंड अगर मुझसे चला गया तो मैं क्या करूंगा? रोक लोगे? रोक सकते हो? अगर तुम चले जाओ कल, पता है किसी को? नहीं पता ना कहाँ कल चला जाएगा। मैं तुमसे क्लास ले रहा हूं, क्या इस बात की श्योरिटी है कि मेरी पूरी क्लास खत्म कर पाऊंगा? न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास करते करते बीच में चले गए। तुम रोक लोगे किसी को? नहीं रोक सकते ना। तो मतलब क्या इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब? तुम अधूरे हो क्या? पूरी की जरूरत तो तब पड़ेगी जब एक ताला एक चाबी हो। चाबी का मतलब मेरी चाबी इसके पास है, मतलब मेरे इमोशनल की चाबी इसके पास है। ताले को चाबी का फर्क तब जब ताला अपने आप में कुछ नहीं, ताला खुल नहीं सकता, ताला बिना चाबी के अधूरा। तो क्या तुम इसके बिना अधूरे हो? अधूरे का मतलब मैं अपने आप में पूरा नहीं हूं। मैं अपने आप पूरा मतलब का मतलब हुआ कि ये मेरे लिए बैसाखी है, हाँ मेरा फ्रेंड है, मैं साथ रहूंगा, पूरा रहूंगा, मैं प्यार करता हूं फ्रेंड से, मैं साथ रहूंगा, मैं सारे फ्रेंड के साथ रहूंगा, पूरी मदद करूंगा, पूरी मदद लूंगा, सारी बातें ठीक। लेकिन मैं अधूरा नहीं हूं। मैं तुम्हारे बिना अधूरा नहीं हूं। तुम अगर नहीं आओगे तो क्या मैं अधूरा हूं? ना ना ना, मैं पूरा हूं। तुम आ जाते हो तो ठीक, तुम नहीं आते हो तो ठीक। तो अगर आम जिंदगी होगी तो क्या बात होगी? इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मूड स्विंग। ओहो, मेरा मूड इधर उधर जा रहा है, मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं की। अरे मतलब अभी भी तुम्हारा रिमोट किसी और के हाथ में है। दोस्त ने तुमसे बात नहीं की तो तुम परेशान? हाँ दोस्त इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त नाराज हो जाए तो मनाना मत, बिल्कुल मना लेना, पैर छू के मना लेना, चरणों में गिर के मना लेना, दोस्त है तुम्हारा, करना चाहिए तुमको ये बात। लेकिन तुम इसलिए मना रहे हो कि तुम अधूरे हो? है? मैं अधूरा हूं? तुम्हारे लिए अधूरा? हाँ मुझे मनाना चाहिए तुमको यार, तुम मेरे दोस्त हो, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। लेकिन तुम नहीं रहोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। ऐसे में से मैं किसी से परेशान नहीं होता। मैं परेशान उस चीज से होता हूं जो मुझे चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्त मत रखो, मैं तो बोल रहा हूं सबको दोस्त बना लो। शिव जी के दोस्त कौन थे? शिव जी के दोस्त केवल आपके देवता थे? ना ना ना, सारे राक्षस भी शिव जी के दोस्त थे। शिव जी के दोस्त सब थे। शिव जी के शादी में तो सबने नाचा था। भाई साहब शिव जी बनो शिव। शिव सदैव सत्य। शिव कौन होते हैं? जो सदैव हैं, जो सनातन है, जो सत्य है, जो कहता है मैं सत्य के साथ हूं, मुझे कोई डिगा नहीं सकता, देवता आके बहका नहीं सकते, और डाकू आकर के ले जा नहीं सकते। मैं स्थित प्रज्ञ हूं, मेरे पास तीसरी आंख है। ये शिव के पास तीसरी आंख होती है, वो तीसरी आंख से देखते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। वो तीसरी आंख से देखता है, इसको इसको ना 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 ना, ये कैसे चलेगा? मैं तो सही के साथ हूं, मैं तो वहीं रहूंगा जहां मेरी बुद्धि चित्त को देखती है। तो मुझे पता है मेरा बुद्धि गूगल की तरह काम करती है। तो कितने लोग शिव हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। नहीं हो शिव, मुझे पता है कितने लोगों को शिव बनना है। शिव लिखो। और शिव का मतलब क्या? शिव हिंदी में लिखते हैं ना शिव, शामे की छोटी की मात्रा और वाह। शिव बनता है शव से। किससे? शव। शव का मतलब डेड बॉडी। हर आदमी एक डेड बॉडी के रूप में तो पैदा होता है और डेड बॉडी के रूप में ही चला जाएगा। क्या होता है उसके अंदर? कोई एनर्जी होती है। जो छोटी की मात्रा है, श में लगने वाली छोटी की मात्रा, वो असीम ऊर्जा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अनलिमिटेड पावर का, अनलिमिटेड एनर्जी का प्रतीक है। अनलिमिटेड एनर्जी जो किसी के हिलाए से हिलती नहीं, जो रोबोट के पास हो नहीं सकती, जो केवल उस आदमी के पास हो सकती जो जाग रहा हो। अनलिमिटेड पावर का प्रतीक है वो शिव की बड़ी मात्रा। मतलब हर एक डेड बॉडी, जितने लोग सड़क पे घूम रहे हैं ना, सब डेड बॉडी हैं यार। तुम भी डेड बॉडी हो, जितने लोग हैं सब डेड बॉडी हैं। इससे परेशान, उससे परेशान, उससे परेशान, उससे परेशान। और शिव क्या कहते हैं? अरे ले लो असीम ऊर्जा और बन जाओ शिव। शिव सत्य सनातन सदैव। कैसा सदैव? जो सदैव एक ही स्थिति में रहे, कोई उसको हिला ना पाए। इसको कृष्ण कहते हैं संभावी। और हम पहले बात कर चुके हैं कैसे ऐसे बना जाता है, कैसे हमसे स्थिति प्रज्ञ बनते हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पहले के सेशन से, उसको देख लेना। तो क्या है? अब बताओ मेंटोस जिंदगी में क्या होगा? ये तो था आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या होगा? हेल्प डेवलप इमोशनल बैलेंस एंड सोशल कॉन्फिडेंस। इमोशनल बैलेंस यार, मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में, किसी और के कंट्रोल में नहीं हो सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या? फ्रेंड्स इन्वॉल्व इन रिस्की बिहेवियर। ओहो हो, फ्रेंड्स रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व हो गए। अब बताओ, फ्रेंड्स कहते हैं रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व है फ्रेंड्स। अब क्या हो रहा है? प्रेशर टू ज्वाइन इन डेंजरस अनएथिकल एक्ट्स। अब इन्होंने क्या बना दिया? फ्रेंड्स अन इन्वॉल्व है रिस्की बिहेवियर्स में, और क्या बोल रहे? तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम भी ज्वाइन कर लो। मुझे एक बात बताना, तुम साइकिल से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, ठीक, घूमने जा रहे हो कहीं ऐसे ही शाम को खाना पीना खाने, पिकनिक मनाने, और कोई आई उसने तुम्हारी साइकिल ठोक दी।
बाइक ठोक दी, कार ठोक दी, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? बिल्कुल लड़ोगे। गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो देखो उसने क्या कहा, रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व किया, उसने पुल किया तुमको, तुम रोबोट हो गए, उसने तुमको पुल किया, गाड़ी ठोकी, और तुम क्या करने लगे? लड़ने लगे, उससे मारने लग गए, और बात बहुत भड़क सकती है ना, बढ़ जाती है। लेकिन उसी समय पे, उसी जगह पे, अगर बाई चांस तुम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे थे, बोर्ड का एग्जाम था तुम्हारा, भाई साहब छोड़ नहीं सकते हो तुम, या तुम्हारे स्कूल का फाइनल एग्जाम था जिसको नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, और तुम 9 बजे घर से निकले और 9:15 पे तुम्हें स्कूल पहुंचना था, 9:15 पे तुम्हें स्कूल पहुंचना था, 15 मिनट का समय था, और रास्ते में तुम्हारी कार लड़ गई, बाइक लड़ गई। अब तुम लड़ोगे उससे, या तुम कहोगे अरे हटो यार जाने दो फटाफट हमको, हटो यार जाने दो फटाफट यार मुझे लेट हो रहा है, तुम उससे लड़ोगे कि नहीं? यस नो? राइट इन द चैट बॉक्स, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। मतलब पहले तुम उसी केस में लड़े, और दोबारा तुम उसी केस में लड़े, तुम भी वही, साइकिल भी वही, केस भी वही, लड़ाने वाला भी वही। इस बार क्या हो गया? इस बार क्या हो गया? क्या हो गया इस बार? बुद्धि जलाओ। अगर तुम स्कूल नहीं जा रहे होते, एग्जाम देने नहीं जा रहे होते, खाना खाने जा रहे होते, पिकनिक पे जा रहे होते, तुम लड़ जाते। तुम वही, सिचुएशन वही, जगह वही, कार वही, लड़ाने वाला वही, तो तुमने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बड़ा पर्पस था। क्या था? बड़ा पर्पस था। तुमको समझ थी, तुम्हारे अंदर बुद्धि थी, तुम्हारे बुद्धि ने चुनाव किया, ये सही और ये गलत, तो तुम्हारे बुद्धि ने बचने का तरीका ढूंढा। किसका तरीका ढूंढना? बचने का तरीका, कैसे भी मैं यहां से निकलूं। और उससे पहले अगर पिकनिक पे जा रहे थे तो वो लड़ने का तरीका ढूंढ रही थी। हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती, कुछ लड़ाई छोड़ देना ही लड़ाई को जीतना है। तो ये तो हो गई आम जिंदगी, और ये हो गई मेंटोर जिंदगी। डेवलप करेज टू से नो, डेवलप करेज टू से नो। नो कहने की स्किल सबसे बड़ी स्किल्स में एक है। राइट, लर्न, राइट, राइट द चैट बॉक्स नो, राइट द चैट बॉक्स नो, NO नो। नो आपको सीखना आना पड़ेगा दुनिया में किसी से भी, और मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सो आज हमने सीखा कि कैसे हम अपनी रिलेशनशिप, और ये केवल तो फ्रेंड्स कहना एक बहाना था। फ्रेंड्स के जितने भी इशू यहां पर आएंगे, जितने भी इशू यहां पर आएंगे, आप केवल 2 टैबलेट्स में उसको भरेंगे, टेबुलर फॉर्म में। क्या? ये फ्रेंड्स का इशू, ऐसे फ्रेंड्स बहुत आ सकते हैं, बहुत इशू आ सकते हैं, हस्बैंड के आ सकते हैं, वाइफ के आ सकते हैं, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप इशू अगर यहां पर आएगा, तो आप यहां पर पहले इशू लिखेंगे, क्या इशू आ रहा है, फिर आप लिखेंगे इसका इंपैक्ट एक आम आदमी पे क्या होता है, फिर आप लिखेंगे इसका ही इंपैक्ट एक स्थित प्रज्ञ आदमी पर क्या होगा, क्योंकि उसको पता है मैं बाहर की चीज से कोई इंपैक्ट होता नहीं हूं, और उसको पता है कि मैं उस चीज में पड़ता नहीं हूं जो चीज मेरे कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि मेरे कंट्रोल में ये पानी बरसना है नहीं, मेरे कंट्रोल में भीगना या न भीगना है। तो ऐसा काम आप कर सकते हैं, राइट यस इन द चैट बॉक्स कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर लिया तो दुनिया की सारी रिलेशनशिप्स, आपकी जितनी रिलेशनशिप्स हैं, वो चाहे आप बच्चे की हो, चाहे पापा की हो, चाहे मम्मी की हो, सारी रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू रॉक। अगले सेशन में, जो हमारा लास्ट सेशन होगा, उसमें हम सीखेंगे ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सीखेंगे, और उसमें हम देखेंगे एक ऐसे भाव में फिर हम जीवन जिएंगे। कल की अगली क्लास के बाद एक ऐसा जीवन हम जिएंगे जो आदमी कभी उदास होता ही नहीं, वो इज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, उसकी हैप्पीनेस को कोई हिला ही नहीं सकता। ऐसा एक सेशन हम लोग अगला सेशन करेंगे। आज मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो समवेयर, तो आज मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू। आज मैं आपसे 1-to-1 बात नहीं करूंगा, हालांकि आपसे बात करना बड़ा मजा आता है, लेकिन यार आप लोग फ्रेमवर्क करते हो तो डाल दिया को ग्रुप में, और उसके बाद ग्रुप में कमेंट्स दे दिया करो, फ्रेंड्स को भेज दो यार। ये बात एक एक गुरु दक्षिणा क्या मैं मांग रहा हूं, इतना तो कि कमेंट कर दिया ग्रुप में। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कैसा सेशन लगा आपको? व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करो कैसा लगा, खैर यहां पर लिखो कैसा लगा 0 से 10 पे, राइट 0-10 पे आज का कैसा सेशन लगा फ्रेंडशिप मैनेजमेंट का। इसकी रिकॉर्डिंग 1-2 बार देख लेना, देख लेना इसको, और ये फ्रेमवर्क मैं भेजूंगा आपको, ये फ्रेमवर्क आप करिएगा, और अगले सेशन में जरूर जुड़ना और सबको लाना। अगले सेशन में जितने लोगों को ला सकते हो लाना, जितने फ्रेंड्स को। लास्ट सेशन इज द मैसिव सेशन, लास्ट सेशन इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ बाल गीता और स्टार्टिंग ऑफ बाल गीता। Write in the chat box E or S, end or starting. It can be starting of Bal Gita, and parents don't worry at all. जिस रास्ते पे भी जहां प्रॉब्लम आ रही है, डोंट वरी, विल ले द पाथवे। हम पूरा पाथवे क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके बच्चे के लिए, जो बात बच्चा यहां से चले और सीधे रॉकेट में रॉक हो जाए। राइट, आर इन द चैट बॉक्स इफ यू रेडी टू रॉक। Right, are in the chat box if you're ready to rock. That's great. Thank you so much. Have a great day for the day, and let's meet in the final session the day after tomorrow. Thank you. Thank you. Have a great day.